हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज मैं आप लोगों को राउंडिंग ऑफ पढ़ाऊंगा। क्या होता है राउंडिंग ऑफ, कैसे फाइंड आउट किया जाता है राउंडिंग ऑफ, वो सारे केसेस देखेंगे हम। बहुत से बच्चों को स्कूल्स में ये पढ़ाया गया होगा, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि हम लोगों को शायद नहीं पता है, तो उसको हम देखेंगे अभी के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट किए जाते हैं। कुछ रूल्स थे, उस रूल्स को हमने पढ़ा था और उस रूल्स के बेसिस पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना शुरू किया था, है ना। जिन बच्चों को नहीं आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, लिंक उसका, और आप लोग उसे देख सकते हैं, और जिनको आता है वो उसको स्विच करें। ठीक है, चलो भाई। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, राउंडिंग ऑफ। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, कंसंट्रेट होकर बैठें, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इजी है। एक बार में पढ़ेंगे यहीं कहीं खत्म हो जाएगा, घर पे जाके दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए क्या करना होगा, कंसंट्रेट होकर बैठना होगा, है ना। आसपास जो भी डिस्टरबेंस है आपके, उसको हटाइए, अकेले में बैठिए और एक बार में पूरा वीडियो खत्म करें। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं राउंडिंग ऑफ। देखो बच्चों, राउंडिंग ऑफ आप लोगों ने स्कूल में सीखा है। क्या होता है ये राउंडिंग ऑफ, जरा हम देखते हैं। राउंडिंग ऑफ, पहले कुछ रूल्स है, उस रूल्स को समझते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, इफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, if the significant figures या डिजिट, चलो फिगर से लिख लो, आर dropped by more than 5, then the preceding value is increases by। अब ये सब जो लिखा है ना, इनसे हमको ज्यादा समझ में आता नहीं है। जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हमारे दिमाग में जाता नहीं है ना। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं 5.346, ऐसा कुछ करके मैंने एक डिजिट रख दिया, एक वैल्यू दे दी आपके सामने, ये कुछ तो है ये। इसका बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसके अंदर। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, जाके देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं चाहता हूं इसको राउंड ऑफ करना, तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए, ड्रॉप का मतलब आखिरी वैल्यू। आखिरी वैल्यू इसकी क्या है, 6 है। 6 5 से बड़ा है हमारा, और अगर 6 5 से बड़ा है तो इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी, प्रीसीडिंग वैल्यू, इसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। मतलब बच्चों ये हो जाएगा 5.35, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लो 3.429, ऐसा कुछ कर दिया हुआ क्वेश्चन। इसका मुझे क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। कैसे करेंगे राउंडिंग ऑफ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं साथ साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी याद दिला रहा हूं, 1 2 3 4 4। मुझे क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। लास्ट डिजिट क्या है, 9। इससे जो पहले वाली डिजिट है इसको क्या कर देना है आपने, राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ 4.2, और ये 9 है तो ये 2 से 3 हो जाएगा। राउंड का मतलब राउंड होता है, ऑफ का मतलब होता है निपटा देना। ऑफ का मतलब क्या होता है, हमारे देसी भाषा में इसको कहते हैं निपटा देना। तो 9 को हमने निपटा दिया और इसको इंक्रीज कर दिया, है ना। 9 को निपटा के उसको इंक्रीज कर दिया। चलो भाई, दूसरा रूल देखो, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स,
if the significant figures are dropped by less than 5, then the preceding digit remains सेम, है ना। अब डेफिनेशन हमको फील नहीं आता है, ये तो डेफिनेशन भौकाल है ना, फॉर्मेलिटी करके लिख दिया हमने, बट डेफिनेशन से फील नहीं आता, हमको फील आता है क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एग्जांपल मैंने कह दिया, मान लो 2.3925 ऐसा कुछ करके लिख दिया मैंने। 5 नहीं ले, थोड़ा छोटा ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, है ना, ऐसा कुछ है। तो बच्चों मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बता दो जरा। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ। ऑफ का मतलब निपटा देना है ना। किसको निपटाना है, 4 को निपटाना है। तो देखो आखिरी वैल्यू लेस देन 5, तो ये जाएगा 392, है ना। जो भी है यहाँ पे इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू, उसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो है वही हमने चिपका देना है यहाँ पे। और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है? क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। समझ में नहीं आएगा टेंशन नहीं लेना है, एक और क्वेश्चन करो फिर। टेंशन तो लेना ही नहीं है। मान लो 4.3339 है, ऐसा कुछ करके। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे 4। क्या करना है, राउंड ऑफ। देखो लेस देन 5 है, तो इसके पीछे देखो प्रीसीडिंग का मतलब पीछे, खत्म। क्या होगा ये, इसको हमने छेड़ना नहीं है, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा कितना। ये तो हमारे सभी बच्चे स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो सभी लोगों को पता होगा। शायद ही हमारे देश का कोई ऐसा बच्चा होगा, है ना, शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ये नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में सब सिखाया जाता है। अब हमको बच्चों समझना है कि अगर ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट 5 हो गई, अभी मैंने सिखाया कि मोर देन 5 लेस देन 5, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट 5 हो गई तो क्या करेंगे, तो उसकी राउंडिंग ऑफ कैसे करी जाएगी, ये भी तो समझना है ना हमको, है ना। बहुत से स्कूल में सिखाते हैं हमारे सर मैडम जो भी, लेकिन जिनको नहीं पता है वो देखिए। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, है ना, धीरे धीरे जो भी पढ़ा रहा हूं नोट्स बनाते जाइए। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में बच्चों 2 रूल हैं। रूल नंबर 1, इफ द सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट, जो मन करे वो लिख लो, सिग्निफिकेंट डिजिट ले लो, आर ड्रॉप्ड एग्जैक्टली by 5 and its preceding digit are odd, है ना, then its preceding digit is increases by 1, है ना। टेंशन मत लो, डेफिनेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देनी है, हमको समझना है क्या, हमको समझना है क्वेश्चन से भाई। देखो क्या है क्वेश्चन, है ना, देखो क्या। मान लो बच्चों, मान लो 2 3 4 23.4 2 3 5 ऐसे करके मैंने कोई वैल्यू दे दी 23.4235, है ना। अगर आप देखोगे तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो है 5, मतलब कि एग्जैक्ट 5 है, 9 5 से बड़ा 9 5 से छोटा, एग्जैक्ट 5। तो क्या देखना है हमको बच्चों, इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है
ये क्या है, इवन है या ऑड है? अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं इवन ऑड क्या होता है। इवन बच्चों जो 2 का मल्टीपल हो, ऑड जैसे कि हमारा 3, 5, 7, 9 पता है सभी लोगों को। अगर ये बच्चों ऑड होगा, ऑड नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा, तो हम क्या करेंगे, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे। कैसे राउंड ऑफ करेंगे? 23.42 और इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा बाय 1। ये हो गया इसका राउंडिंग ऑफ। अगर एग्जैक्ट 5 हुआ तो इसके पीछे देखेंगे प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है या ऑड। अगर ऑड है तो क्या करेंगे, इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो 3.4675 ऐसा कुछ करके है। क्या करेंगे इसको बच्चों हम, इसको हमने क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। सबसे लास्ट वाली वैल्यू एग्जैक्ट 5 से बड़ी होती तो इंक्रीज हो जाता, 5 से छोटी हो जाती तो एज इट इज रहता। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 है तो क्या देखना होगा, इवन है या फिर ऑड है। तो ये हमारा क्या है, ऑड। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.467 को क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है। समझ में आया सभी लोगों को? चलो भाई बहुत अच्छा। नेक्स्ट रूल नंबर बी देख लो, इसी का बी पार्ट। इफ द सिग्निफिकेंट डिजिट are dropped by exactly 5 and its preceding digit are even, then there is no change, है ना। चलो देखो क्या है, एग्जाम्पल से फिर से समझेंगे हम। तो क्या याद रखना है, मान लो 2, 4, 6, 2 और ये 5 ऐसा कुछ आ गया, तो इसको करना है हमको राउंड ऑफ बच्चों। तो क्या करेंगे, 24.66। अब क्या है, ये एग्जैक्ट 5 है और इसके 5 के जो पहले लगाए क्या है, इवन है, देयर इज नो चेंज, एग्जैक्ट वही चीज आ जाएगी। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी? ऐसा कुछ है बच्चों, है ना। तो कैसे करेंगे हम इसको राउंड ऑफ, तो 24.36। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये छोटी सी कहानी समझ में आई होगी, है ना। याद क्या करके रखना है, अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो उसके पहले वाली वैल्यू को क्या करो, राउंड ऑफ कर दो, इंक्रीजेस बाय 1। अगर लेस देन 5 हो तो उसके पहले वाली वैल्यू को क्या करो, एज इट इज रहने दो। फिर हमने कहा कि अगर एग्जैक्ट 5 हो तो हमको उसके पहले वाली वैल्यू देखना है, इवन है या फिर ऑड है। अगर ऑड हुआ इंक्रीजेस बाय 1, इवन हुआ तो एज इट इज रख देंगे। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को सिखाऊंगा कि क्या होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना। ये तो सर हमने स्कूल में सीखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से सिखाएंगे, हम भी तो स्कूल में ही है। फिर से हम सिखाएंगे आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चलो क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द वैल्यूज ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बोला है, मतलब हम जो राउंड ऑफ करने वाले हैं ध्यान रहे कि वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो। चलो जरा देखते हैं पहला बच्चों क्वेश्चन। अगर मैं पहला क्वेश्चन दे देता हूं, मान लो 5.23। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, मान लो 6.24।
थर्ड क्वेश्चन दे देते हैं, मान लो 7.29 या 289। फिर दे देते हैं मान लो फोर्थ क्वेश्चन 3.25। फिर दे देते हैं क्वेश्चन 6.324। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। मान लो कोई क्वेश्चन दे दें, मान लो 2.450। ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिया। सभी लोग वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, सभी लोग वीडियो को पॉज करके, चोरी नहीं करनी, बिल्कुल ईमानदारी से ट्राई करिए। फिर मैंने क्वेश्चन के साथ मैच करिए और देखिए किसनों को सही जा रहा है, कितनों गलत जा रहा है। गलत जा रहा है वीडियो को बैक करिए, फिर से उसको समझिए। मतलब मेरा ये कहना है कि जब ये वीडियो खत्म हो ना तो सिग्निफिकेंट फिगर ना हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। सॉरी, राउंडिंग ऑफ हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। क्या होता है राउंडिंग ऑफ, कैसे करी जाती है, और जैसे भी क्वेश्चन आए किसी भी टाइप के, उड़ा दो क्वेश्चन को देखते ही। चलो जरा इसको किया जाए। टू सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है बच्चों, तो देखो क्या है 5.23 है ना। मतलब कि हमको 5.2 तक चाहिए, 5.2 तक चाहिए। अब 3 देखो 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो 5 से छोटा है। अगर छोटा हुआ तो उससे पहले वाली वैल्यू कोई चेंज नहीं, मतलब 5.2। ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 2। चलो जरा यहां आ जाओ। हमने बोला इसका जरा क्या होगा, हमको 2 डिजिट तक चाहिए, मतलब 6.2 तक। इससे पहले वाली वैल्यू देखो क्या होगी, इससे पहले वाली वैल्यू 4 है। 4 5 से छोटा है, छोटा है तो क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। चलो सर बहुत अच्छा। इसके बारे में जरा सोचो, हमको 2 डिजिट तक चाहिए, ये क्या हो जाएगा 7 पॉइंट। अब 2 हमको चाहिए 7.2 तक। इसके पहले देखो क्या 8 है, इसके बारे में भूल जाओ, अब इसको ध्यान नहीं देना अब हमको, है ना। हमको 2 चाहिए तो तीसरे वाले को देखो, 3 चाहिए तो चौथे वाले को देखो। तो ये क्या है 8, 5 से बड़ा। अगर 5 से बड़ा है तो ये वाला क्या होगा, राउंड ऑफ कर दिए, इसको ऑफ करो और इसको राउंड कर दो 7.3। ठीक है। चलो सर जरा ये देखा जाए 3.25, ये तो बिल्कुल बराबर आ गया 5, एग्जैक्ट 5। तो क्या हो जाएगा ये 3.5। तो चलो समझ में आता है। अब हमको देखना है इसकी पहली वाली वैल्यू इवन है या फिर ऑड है। 2 तो इवन होता है, और अगर इवन होता है बच्चों तो क्या किया जाता है, इंक्रीज बाय 1, खत्म। हाँ दिमाग में छपा। अब चलो जरा यहां चलते हैं, हमको चाहिए इतना 6.3 तक चाहिए। अब 3 से पहले देखो क्या है, सॉरी 3 के बाद में क्या है 2 है। 2 क्या होता है 5 से छोटा होता है, छोटा होता है तो क्या होता है, कोई चेंज नहीं, 6.3। यहां जाओ, ये हो जाएगा 2.5 है, ये एग्जैक्ट 5। अब इधर देखो क्या है, इवन है। इवन है तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं, ये आ गया। एक और कर दो जरा, ऑड वाला हमने नहीं लिया। 2.35 ऐसा कुछ आ गया। तो कैसे करेंगे हम, 2.3 ये रहा 5। अब 5 से पहले देखो 3 है, ऑड है ना, और ऑड होगा बच्चों तो राउंड ऑफ कर देंगे। समझ में सभी लोगों को आ गया कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए बच्चों अब हम देखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखते हैं क्या है ये, चलिए देखते हैं क्या है ये। अब लिखिए जरा, एडिशन एंड subtraction of significant figures। देखा जाए जरा क्या है। देखो बच्चे छोटी सी डेफिनेशन लिखो, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए सेम केस है। इन दिस द रिजल्ट, क्या बोला मैंने, इन दिस द रिजल्ट must have the same significant
figures या must have the same decimal, क्या बोला मैंने, in this the result must have the same decimal place with the least value of least value of the digit after डेसिमल प्लेस। फिर से मैं कहता हूं डेफिनेशन से फील नहीं आता है, जब तक सवाल ना लगाया जाए तब तक फील नहीं आएगा हमको। लिख तो दिया मैंने फॉर्मेलिटी के लिए, है ना। चलो इसको जरा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए चीजें सेम होने वाली है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बच्चों बोला कि मान लीजिए कि कोई एक वैल्यू है a, इसकी वैल्यू सपोज करो 4.396 और दूसरी वैल्यू है b इज इक्वल टू मान लो 2.3, ऐसा कुछ करके है, मान लो और ले लो 2.34 ले लिया हमने। और मेरे से कहा जाए फाइंड a प्लस बी, ये मेरे से कह दिया जाए फाइंड a प्लस बी, तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे एडिशन करना है। थर्ड क्लास का बच्चा जानता है, थर्ड क्लास, सेकेंड क्लास है, यूकेजी का भी जानता है। 4.396 2.34 है ना, ऐसा ही कुछ तो राउंड ऑफ करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, यहां पे लगा दो, ये हो जाएगा 6, 9 और 4 13, 1 3 3 6 1 7 और 4 2 6, ये आंसर आएगा, है ना, ये आंसर आएगा। बिल्कुल सारे के सारे बच्चे टिक मार के आएंगे, क्वेश्चन में ये ऑप्शन होगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू राउंडिंग ऑफ गलत है, ये अकॉर्डिंग टू राउंडिंग ऑफ, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये गलत है। क्या सही है इसका, कुछ मत ध्यान दो। देखो क्या है, जो भी हमको वैल्यू दी हुई है ना, गिवन जो भी वैल्यू, तो हमको एक दी हुआ है 4.396 234, ऐसा कुछ तो दिया हुआ है। इसके अंदर बच्चों डेसिमल के बाद देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। इसमें डेसिमल के बाद देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2, है ना। जिस क्वांटिटी में, मतलब जिस डिजिट में, जिस वैल्यूज में डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मजा नहीं आया, फिर सुनो। मैंने कहा कि इन दोनों वैल्यूज में डेसिमल के बाद देखो किसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट है, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 है ना, इसमें 3 है, इसमें 2 है, मिनिमम वाला देखना, लीस्ट वाला 2। तो हमने कहा हमको क्या पहुंचना है, हमको 3 तक पहुंचना है, 6.3, और ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा, और 5 से बड़ा भी मैंने याद करवाया, क्या, राउंड ऑफ कर दो। ये बच्चों ये आंसर हो गया करेक्ट। अब ऑप्शन में ये भी होगा, ऑप्शन में ये भी होगा, ज्यादातर बच्चे ये मार के चले आएंगे क्योंकि उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा ही नहीं है मेरा। हाँ, अब समझ में आया कि कैसे एडिशन करना है। हमने बचपन में ये सीखा है, लेकिन हकीकत में ये आंसर होगा, मतलब कि 11th में ये आंसर होगा, हकीकत में तो ये भी आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन करो और उड़ाओ उसको भी। हमने कहा कि एक वैल्यू है, ए है 23400, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा है बी वैल्यू 4.30, तीसरी वैल्यू है बच्चों मान लो 6.00, इतना ही है 6.0। चलो एक और ले लेते हैं, 002 ले लेते हैं। फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर मेरे साथ मैच करिए। चलिए वीडियो को पॉज करिए, बिल्कुल ईमानदारी से, चोरी नहीं करनी है। सर चोर तो हम हैं, बचपन से चोरी नहीं करनी है। देखो क्या है, 2.3400 है ना, 4.30, हाँ 6.002, ऐसे लिख दिया हमने। क्या करना है, सिंपल ऐड ही तो करना है। ये सब तो हमारे घर वाले मार के सिखा देते हैं हमको बचपन में, मम्मी पापा, है ना, टीचर तक पहुंचने की बात ही नहीं आती है। देखो क्या है, 0 2 4 6
12 है ना। कुछ ऐसा आया आंसर, कुछ ऐसा आंसर आया। क्या ये करेक्ट आंसर है? सभी लोग बताएं मेरे को, क्या ये करेक्ट आंसर है? रॉन्ग है ना। रॉन्ग मतलब अधूरा है। हमको क्या करना है बच्चों, देखो डेसिमल के बाद इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है? जाके देखो सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो होता है। क्या ये सिग्निफिकेंट होता है? बिल्कुल होता है। क्या ये होता है 0? होता है। मतलब देखो बच्चों, इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद। तो हमारा आंसर कितना होगा? लीस्ट वाला। लीस्ट वाला कितना है? 2। तो हमारा आंसर कितने में होगा? 2 में होगा। चलो भाई, तो आंसर क्या आएगा? 12.64 तक हमको पहुंचना। डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2। ये वाला क्या है? 5 से छोटा। अगर 5 से छोटा हुआ तो क्या करेंगे बच्चों? एज इट इज रख देंगे। यही आंसर हो गया। अगर मान लो ये होता 1/5, मान लो कि यहां पे ये ना होता, ऐसा होता, तो क्या करते? 12.6 आंसर हो जाता, खत्म, है ना। चलो सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया सभी लोगों को? पक्का? अच्छा, एक सब्ट्रैक्शन वाला भी कर दें क्या? सेम ही है सब्ट्रैक्शन का भी। चलो एक सब्ट्रैक्शन का भी कर देते हैं, नहीं तो कहोगे क्वेश्चन नहीं कराया इन्होंने। चलो सब्ट्रैक्शन का भी कर देते हैं। मान लो ये दिया हुआ a इज इक्वल टू 4.392 और b दिया हुआ है 2.3। हमको बताना है फाइंड a माइनस बी। आप सभी लोगों को लग रहा होगा ना यार 11th में नीट और आईआईटी लेवल की चीजें पढ़ा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये प्लस माइनस, ये तो हम सभी लोगों को आता है बच्चों। ये हमारा छोटा छोटा कंसेप्ट है। अभी इन्हीं के बेसिस पे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे जहां पे हमारा दिमाग काम नहीं करेगा फिर, है ना। आप लोगों को लालच दिया जा रहा है ताकि आप लोग साइंस छोड़ के कॉमर्स और आर्ट्स में ना चले जाओ। लालच दिया जा रहा है आप लोगों को, है ना। छोटी छोटी चीजें बता के बाद में जब आप लोगों को घर वाले फीस दे देंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा ना, तब आपको भारी भारी चीजें पढ़ाएंगे, तब चाह के भी आप लोग साइंस नहीं छोड़ पाओगे। बहुत चालू टीचर है। चलो बताओ बताओ a माइनस बी क्या होगा? ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, इसमें से कर दो 4.392 और ये हो जाएगा 2.3, है ना। कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। क्या ये सही आंसर है? क्या ये सही आंसर है? नहीं सर। सही आंसर क्या है? देखो डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 1, हमारा आंसर किसमें होना चाहिए? एक डेसिमल के बाद एक वैल्यू होनी चाहिए। तो 2.0, ये इसके पास देखो ये राउंड ऑफ हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आंसर। ये आंसर करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है? एक और थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कर दिया जाए, बढ़िया सवाल कर दिया जाए। मान लीजिए कि a की वैल्यू दी है 3.0 इंटू 10 की पावर -8 और दूसरी वैल्यू दी हुई है 4.5 इंटू 10 की पावर -6। लो करो भाई, अब इसको ऐड करके बताओ जरा तो कितना होगा। सबका दिमाग खराब। अब क्या किया जाए? क्या ये दोनों वैल्यू बराबर लग सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? या तो आप इसको -6 बनाओ, या तो आप इसको -8 बनाओ। ये दोनों सेम क्वांटिटी कैसे बनाओगे? मतलब या तो इसको -6 को -8 बना दो, या तो फिर इस -8 को -6 बना दो, फिर ऐड करोगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो चलो बच्चों जरा इसको बनाते हैं, a वाले को 6 बना देते हैं। कैसे 6 बनाएंगे हम? कैसे 6 बनाएंगे? सभी लोगों को आता है 0.03 इंटू 10 की पावर -6 हो गया, है ना। ठीक है। देखो बच्चों, जब भी हम ना लेफ्ट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, अभी हम सिखाएंगे क्या होता है, वो शायद अगले वीडियो में होगा। जब भी हम, अभी मैं बता देता हूं, जब भी हम लेफ्ट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट कराते हैं, यहां पे 10 की पावर बढ़ जाती है, मतलब जब समथिंग पॉजिटिव में इंक्रीज होती है, 10 की पावर पॉजिटिव में। तो देखो ये डेसिमल यहां था, हम इस तरफ चले गए, इस तरफ गए, कितना? 1 और यहां पे 2, तो क्या होगा? यहां पे पॉजिटिव का 2, 8 -2 -6। ठीक है।
ये b कितना हो जाएगा बच्चों 4.5 इंटू 10⁻⁻6 ही रखो, है ना। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई जो मैंने बोला शिफ्ट के लिए? एक चीज याद करके रखो, एक चीज याद करके रखो कि जब भी हम मूव लेफ्ट की तरफ करेंगे, जब भी हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो जो भी पावर होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। और जब भी हम मूव राइट की तरफ करेंगे तो हमारी पावर नेगेटिव में बढ़ती है। जैसे जो नेक्स्ट वीडियो है ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसमें बताऊंगा, फिर भी देख लो क्या है ये। जैसे मान लो 2.396 इंटू 10⁻⁻4, ऐसा मैंने कुछ दे दिया वैल्यू। मुझे क्या करना है, इसकी 10⁻⁻4 को -2 करना है। मान लो -4 को -2 करना है। अब -2 कैसे होगा बच्चों? ये है -4, -2 कैसे होगा? मतलब इसमें अगर +2 जोड़ दिया जाए तो -2 हो जाएगा। यही तो खेल कह रहा है ना, मुझे -2 बनाना है तो -4 में +2 जोड़ दिया जाए। अब मेरे को चाहिए +2। प्लस के लिए क्या करना है? प्लस के लिए क्या करना है बच्चों? डेसिमल को इस तरफ खींचो। कितने प्लेस तक? 2। तो देखिए क्या है, ये है 1 और यहां पे एक और 0 लगा दिया जाए 2। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0.02396 इंटू 10⁻⁻4। देखो डेसिमल से 2 प्लेस नीचे पीछे लेके चले आए, लेफ्ट मूव करेंगे पावर पॉजिटिव में, और जितना पीछे लेके आए हो उतनी ही पावर को लिख दो। क्या मेरी बात फील हो रही है? डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस से जितना लेफ्ट की तरफ आओगे ना 10 की पावर उतनी ही बढ़ेगी। तो कितना हो जाएगा ये? तो 0.023, अब इसको नहीं लिखता मैं, ये 10⁻⁻2 हो गई। बच्चे इतनी गलतियां करते हैं यहां पे, पता ही नहीं चलता है, राम भरोसे चल जाता है। -4 को -2 बनाना है, -3 बनाना है, कैसे बनाया जाए आपको मैंने समझा दिया। चलो एक और देख लिया जाए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। मान लो बोला जाए मान लो 43.29 इंटू 10⁻2, ऐसा कुछ करके मैंने बोल दिया। और इसको मुझे बनाना है क्या? इसको मुझे बनाना है मान लो -1 बनाना है, मुझे -1 बनाना है। तो बच्चों ये 2 है, मुझे चाहिए -1, तो क्या किया जाएगा? -3 का ऐड कर दिया जाए। सोचो जरा, ये रहा 2, मुझे चाहिए -1, ये है 2, मुझे चाहिए -1, क्या करूंगा? -3 का ऐड कर दूं। ये है 2, -3 का ऐड कर दूंगा तो -1 नहीं आ जाएगा क्या? कोई बहुत ज्यादा गधा तो नहीं है ना? -2 -3 -1 होता है ना? चलो ठीक है, चलो भाई मजाक कर रहा था मैं, सीरियस मत ले लेना, है ना सर गधा बोले, मजाक कर रहा हूं मैं। तो क्या होगा बच्चों, मुझे क्या बनाना है? -3। अब अगर मुझे माइनस चाहिए बच्चों तो राइट की तरफ मूव करना है। कितना मूव करना है? जितना चाहिए। देखो कितना चाहिए मेरे को, -3 चाहिए। 1 2 और तेरी की यहां पे है ही नहीं, एक और लिख लो ऐसे करके, है ना। कैसे लिखेंगे इसको? 4 3, डेसिमल को 3 बार कुदा दो, कुदाना समझते हो ना, जंप कराओ, 293.0 लगा दो मन करे तो, और ये हो जाएगा 10⁻2। राइट की तरफ मूव कर रहे हो, कितना मूव किए हो? 3, तो -3 लगा दो, और ये आ जाएगा 43293 इंटू 0 लगा लो, इंटू 10⁻⁻1। तो ऐसे बच्चों हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन चीजों में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे होगा, तो वहां मैं फिर से बताऊंगा। यहां पे मैंने बता दिया है कि इसको हमने क्या करना, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप पावर को सेम करिए। अब तो धुआं धुआं कर दोगे क्वेश्चन, अब तो खत्म। 0.03 4.5 कितना हो जाएगा? ये 354, है ना। अब हमको क्या बताना है? इंटू 10⁻⁻6 भी तो है ये, इंटू 10⁻⁻6। चलो सर, अब क्या किया जाएगा बच्चों? अब किया जाएगा राउंडिंग ऑफ। कहां तक बताना था मेरे को? देखना है ना, ऐड करना है। तो इस इक्वेशन में देखो डेसिमल के बाद 1 है, इसमें भी डेसिमल के बाद 1 है, तो हमारा 1 आना चाहिए। अब ये हो गया 4.5 और 3 है 5 से छोटा,
तो क्या होगा, सेम, इंटू 10 की पावर -6, ये आंसर हो गया। तो बच्चों हमने यहां से क्वेश्चन सीख लिए हैं जितने भी तरीके के हो सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन सीखना है। देखो जरा मल्टीप्लिकेशन कितना है, तेज तो नहीं हो रहा है? हाँ, तेज तो नहीं हो रहा है, कमेंट कर देना भाई तेज तो नहीं हो रहा है, फिर मुझे समझ में आएगा, मैं थोड़ा और स्लो पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं स्लो ही पढ़ाता हूं, फिर भी कुछ बच्चों को तेज लग रहा होगा तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में? इन दिस द रिजल्ट must have the least significant, in this the result must have the same कितना, least significant figures then in this the result must have the least significant figure in given values। चलो भाई देखा जाए क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे से बोला जाएगा कि a की वैल्यू है 4.2, पहले हल्का सवाल ले लेते हैं, और b की वैल्यू जो दी हुई है, जो b की वैल्यू दी हुई है 3.92, ये दिया हुआ है। हमसे बोला जाए फाइंड a एंड b, मतलब a मल्टीप्लाई b हमसे पूछा जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? a इंटू बी, कुछ नहीं, जो हमारे घर वालों ने हमको सिखाया है उसी को फॉलो करिए, घर वाले ऑलवेज सही सिखाते हैं, है ना? चलो सर बहुत अच्छा, ऐसा लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और ये 37, और फिर ऐसे तो कुछ करते हो कट्टम कुट्टी, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, और फिर लिखते हो 4 16 14 और ये 4 2 6 1, ऐसा कुछ करते हो ना? देख लो मैं भी गलती ना, 4 16 7 7 14 5 5 2 4 4 2 6 और ये ठीक है। अब क्या है, 1 2 3 1 2 3, यहां तक तो हमारे घर वाले ने हमको सिखा दिया हुआ है, सभी लोगों ने सीखा हुआ है कि यहां तक मल्टीप्लाई बिल्कुल हमारा सही है। अब हमने क्या बोला बच्चों कि इन दोनों डिजिट में ना जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल नहीं देखना है, यहां पे ओवरऑल देखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल देखते थे, कितना 2, इसमें कितना 3, तो हमारा आंसर कितने में होगा 2 में, ठीक है ना? मैं बार बार कह रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ओवरऑल देखना है, तो हमारा आंसर होना चाहिए कितने में 2 में। सर ये तो फंस गए हम आके, देखो 16.0 बोलेंगे तो यहां तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, सर क्या करें, बवाल हो गया ये तो, है ना? देखो 16.0, अब क्या किया जाएगा, मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बनाना है। तो जिन बच्चों ने नहीं सीखा है सिग्निफिकेंट फिगर जाके प्लीज देखिए, वरना समझ में नहीं आएगा। ये है ना 16.464, ऐसा करके मैं कितना कर सकता हूं, बच्चों, कितना कर सकता हूं, ये 6 है, ये 4 है, तो मैं इस 6 को यहां पे 16.5 लिख दूंगा। कितना कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूं, 3 आया। अब क्या करेंगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, 16.5 को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, देखो इस डेसिमल को यहां लेके चला हूं 1.6, डेसिमल को पीछे, अगर पीछे डेसिमल आया लेफ्ट की तरफ तो पावर ऐड मतलब प्लस होती है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सोचो जरा, देखो इस डेसिमल को हटाओगे, नीचे 10 लिखोगे, 10 से 10 मर जाएगा। हाँ, तो अगर इस डेसिमल को पीछे खींच के लेके आ गए तो यहां पे 10 का मल्टीप्लाई कर दो,
ये 1। और बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल होता है ना, रूल वो क्या होता है कि जो भी 10 की पावर समथिंग होती है, पावर ऑफ 10 इज नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.6। समझ में आया? तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कौन सा सबसे कम सिग्निफिकेंट है, तो 2 है, हमारा आंसर भी 2। देखो ये हमारा आंसर हो गया। सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्या क्वेश्चन करेंगे? मान लीजिए क्या क्वेश्चन दिया जाए? सस्ता दे दें? 2.3 एंड मान लो कि ए दिया हुआ है 2.3 और बी दिया हुआ है 2.1। हमें बताना है ए इंटू बी, हमें बताना है ए इंटू बी। कर दो सभी लोग खटाक से। ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ये 2.3 इंटू 2.1, यही तो है। क्या करना है हमको? 3 2 6 और 2 2 जा 4 है ना। देखो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। यहां पे लगा दिया हमने। अब हमको क्या चाहिए बच्चों? सबसे कम सिग्निफिकेंट। कितना हमको सिग्निफिकेंट बनाना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको 48 लिख दो, आंसर आ गया, खत्म है ना आंसर। मेरी बातें सभी लोगों को चमक रही है कि नहीं चमक रही है? कि सब बाउंस हो रहा है? अच्छा ये भी, अच्छा एक चीज और भी तो है ना, कितना आया था 48.3, 1 2 ये हो जाएगा ना 4 पॉइंट ना, 2 डेसिमल है 2, तो कितना हो जाएगा? हमको चाहिए 4.8, तो हमारा 4.8 आ जाएगा बच्चों फिर आंसर, है ना। इसको हम भूल गए। चलिए अब हम एक डिवीजन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिवीजन का सवाल क्या है जरा देखते हैं। अगर मैं कहता हूं 9.27 है एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू है b इज इक्वल टू 41, b इज इक्वल टू 41 है, हमको बताना है फाइंड a अपॉन b। क्या करना है? फाइंड a अपॉन b। इसको डिवाइड करिए। a अपॉन b को कैसे लिखा जा सकता है? 9.27 अपॉन 41, है ना। ट्राई करिए कैसे होगा ये, ट्राई करिए। सॉल्व करेंगे आप लोग, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.226 है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.226। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या पता कुछ और आंसर हो, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट है इसमें कितना सिग्निफिकेंट 2, इसमें कितना सिग्निफिकेंट 3, हमको कितना चाहिए 2, लीस्ट वाला, मतलब 0.2 यहां तक चाहिए, तो ये 6 है, राउंड ऑफ कर दो, आंसर आ गया, है ना। तो बच्चों मैंने यहां पे आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं सिखाया है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग कैसे होगा वो मैंने सिखाया है ना। तो हमने क्या क्या सीखा आज की क्लास में? एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन होगा तो डेसिमल के बाद लीस्ट जितना भी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद उतनी ही वैल्यू होगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हुआ तो क्या होगा? पूरी डिजिट में ना जितना कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, जिसमें भी जितना भी होगा हमारे आंसर में भी उतना ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर, उसके बाद एरर्स पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।